अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो जिंदगी अपनी के फैसलों अपनी हालत देखकर कर लो। जो लोग दुनिया की राय पर चलते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते। कोई भी कुछ भी कहे, बस खुद को शांत रखो, क्योंकि चाहे सूरज की किरणें कितनी भी तेज हो, समंदर सुख रहना है। एक बार किसी ने शिकायत की, हे भगवान, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बना था, तूफान भेज दिया और मेरा घर तबाह हो गया। ऊपर से आवाज आई, तुम्हारे घोंसले में एक सांप था जो तुम्हें खाने आया था, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम जाग जाओ और उठ जाओ, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी परेशानियां आती है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा भगवान हमें इन परेशानों में से कैसे बचाता है। अगर तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है तो भरोसा रखो कि वह तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकाल ले जाएगा। दिल का दर्द कभी खत्म नहीं होता, इसलिए दूसरों को कोसने में कोई फायदा नहीं। सबसे आसान तरीका है कि अपना मन भगवान को समर्पित कर दो। जैसे ही तुम भगवान से जुड़ोगे, तुम्हें जिंदगी में खुशी, शांति, संयम, धैर्य, ताकत और प्यार मिलेगा। नई ऊर्जा की संतुष्टि और जिंदगी का सही रास्ता जरूर शुरू कर होगो। और हमें एहसास नहीं कर पाते हैं कि हमारा दिमाग दर्द से कैसे आज़ाद हो जाता है। अगर ईश्वर आपको आपसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है तो तैयार रहो, वो आपको आपकी मांग से कहीं ज़्यादा देगा। जैसे लोग किसी मृतक को कंधा देने को पुण्य समझते हैं, अगर जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझता जाता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। इतना मत सोचो कि जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसने तुम्हारे बीते कल के बारे में कुछ सोचा होगा। भले ही कल मुश्किलों से भरा हो, कल तुम्हारे हाथ में है। दिमाग अंधा होता है, इसमें अपनी कोई समझ नहीं होती। दिमाग कुछ भी नहीं जानता और नहीं ये तुम्हें सही राह दिखाता है। इसलिए अपने अंधे दिमाग की बातों को मानकर महत्वपूर्ण काम करने से बचो। रुक जाओ। तुम्हें हमेशा अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, दिमाग से नहीं, क्योंकि आधा दिमाग हमेशा तुम्हें जरूरी काम करने से रोकता है। जब तुम बुद्धि से महत्वपूर्ण काम करना शुरू कर दोगे, तभी धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, जो दिन दिन तुम्हें बिगड़ा रहा है। अपने दिमाग को, ख्यालों को बाहर मत निकालो। जैसे तुम एक राज्य मंत्र की रक्षा करते हो, वैसे ही अपने बड़े लक्ष्य की भी रक्षा कर लो और उसे अपने दिल में रखो। पूरा काम करो और तब बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी समस्याओं से नहीं बल्कि दूसरों की तरक्की देखकर ही दुखी हो जाता है। जब भी बड़े लक्ष्य के लिए कोई बड़ी बात हो, उसे सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करो जो अपनी जिंदगी में वही चीज़ें चाहते हो। क्या तुम्हारा अंदर उसे अपने तक सोचने की हिम्मत है? अगर आपकी आर्थिक हालत कमज़ोर हो जाए, कभी बड़ा नुकसान हो जाए, सब कुछ छीन जाए या नष्ट हो जाए, तो ये बात अपने अंदर की संभाल के रखो और अपने दोस्तों या रिश्तेदार को अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के बारे में बताएं। सहानुभूति पाने के लिए कभी भी आंसू मत बहाएं, क्योंकि याद रखें, आप अंदर से कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन बाहर से पूरी ताकत दिखाए। क्योंकि अगर लोग जान गए कि आपकी हालत ठीक नहीं है, पैसे की तंगी है, तो वे आपकी बातों से अपना फ़ायदा उठाएंगे और आप समय से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। कुदरत का नियम है कि जिसके पास पैसे होते हैं वही पैसे पाता है और पैसे पाने के लिए पैसे दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक हालत कमज़ोर हो जाता है तो ज़्यादा मुस्कुराओ और ज़्यादा ताकत दिखाओ, क्योंकि लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाता है। रोना बंद कर दो, औसत दर्ज को स्वीकार करना बंद करो
अपने बीते हुए कल को सोचकर दुखी होना बंद करो। जो कुछ भी नहीं है उसकी चिंता करना बंद कर दो। कल क्या होगा इसकी फिक्र करना बंद करो। हमेशा एक बात याद रखना, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर भरोसा मत करो। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल कोई भी चाहे कितना भी गरीब क्यों न हो, अगर वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें में उलझाना रहता है, तो चाहे आज न सही कल वो जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे। सच तुम्हारे सामने है। जो लोग खुलकर बोलते हैं और गुस्सा करते हैं वो उन लोगों से लाख गुना बेहतर है जो तुम्हारे सामने कुछ और कहते हैं और तुम्हारे पीछे कुछ और। किसी की तकलीफ समझने के लिए इंसानियत होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज़ दबा सकता है लेकिन आवाज़ खुद दबती नहीं। उसी तरह जो इंसान आलोचना करता है, कोई भी आदमी की बदनामी कर सकता है लेकिन खुद शकीयत नहीं बन सकता। अगर तुम अकेले हो तो इसे एक बरकत समझो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खुद को सुधारने और अकेले रहने का थोड़ा और वक्त दिया है। खुश रहना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की आदत होती है, जो भी होता है गुजर जाता है। एक सफल इंसान खुश भी रह सकता है, नहीं भी, लेकिन खुश इंसान जरूर सफल होता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती चीज़ है। वही रिश्ता जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। जब तुम खुश हो भगवान को मत भूलना, और जब तुम दुखी हो भगवान पर भरोसा रखो। और जो तुम्हारी मौजूदगी की कदर नहीं करते उनसे दूर रहना बेहतर है। अगर दुनिया में हर काम इंसान के बस की बात होती तो मैं ही मौजूद नहीं होता। जहाँ तुम्हारे हुनर खत्म होते हैं वही मेरा यानी भगवान का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ देखती है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है। भगवान खुद देखता है, चाहे झूठ हो और दिखावे की रफ्तार जितनी भी तेज हो, अंत में सिर्फ सच मंजिल तक पहुंचू है। लोग अपने रंग बदल लेते हैं, बांसुरी बजाने वाला वक्त सोच बदल देता है। इंसान की जिंदगी एक खूबसूरत नौकर है और एक खतरनाक मालिक भी। इंसान की जिंदगी सिर्फ उसके काम है, लेकिन जैसे काम करता है वैसे ही जिंदगी होती है। जो भी किया जाएगा वो जरूर सामने आएगा, क्योंकि काम किसी की निजी जिंदगी नहीं होती। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी की ही होती है। सिर झुकाओ के आगे बढ़ना, हार के बाद जीत जाना मजा कुछ और ही लेता है, और रोते हुए हंसने का मजा भी कुछ अलग है। वरना हारना तो जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अच्छे बनने के लिए किसी की नकल करनी पड़ती नहीं, नींद खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करने लगे। जिंदगी सिर्फ एक बार नहीं आती है, ये गलत है। मौत एक बार आती है, जिंदगी हर दिन आती है। जिस दिन तुम अपनी हंसी के मालिक बन जाओ कोई तुम्हारा रुला नहीं सकता, भले ही वो चाहे। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें मांगने वालों में नहीं देने वालों में रखा है। याद रखो, अच्छे वक्त देखने के लिए तुम बुरे वक्त को भी सहाना पड़ता है। सबकी सेवा कर लो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि असली सेवा की कीमत तो सिर्फ भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जो तुम हासिल करना चाहते हो, जो खो दिया है उस पर नहीं। खाना और पानी से बड़ी कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। यही जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दूसरों को मत बताओ कि अगर तुम किसी को ज़्यादा इज्जत और समय दोगे तो लोग तुम्हें कमज़ोर समझने लगेंगे। और तुम्हारे पीछे बातें हो रही है तो डरना मत, क्योंकि ये सिर्फ उन्हें बारे में होता है जिनके पास कुछ कहने को होता है। याद रखो, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो बस भीख ही मिलती है। सफलता पाना है
तो खुद मेहनत करना पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान बड़े पहाड़ों पर नहीं, छोटी छोटी पत्थर पर ठोकर खाता है। अपनी गलतियां मानो, तभी तुम बेहतर इंसान बन पाओगे। देना शुरू करो, ऐसा करो सम्मान और दौलत अपने आप आने लगेंगे। अहंकार में डूबा इंसान नहीं अपना गलतियों के देख पाता है और न दूसरों की अच्छाई। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएगी तुम उतने ही मजबूत बनोगे, और जितना ज़्यादा तुम मजबूत बनोगे जिंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखो, अपना का बदला लड़ाई झगड़ने से नहीं लिया जाता है। बदला तब मिलता है जब तुम उस इंसान से ज़्यादा सफल बनो। अगर बुरा सोच रहे हैं तो कल पिटोगे, अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आज ही करो, बस करो, क्योंकि साथ में रहने हुए जो हमें धोखा देते हैं उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और जो हमारे सामने हमारी बुराई करता है उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। याद रखो, जो साफ साफ बोलता है कड़वा है पर धोखेबाज नहीं। अपनी बुरी आदतें छोड़ दो। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक वो जो तुम्हें पसंद हो हासिल करना, और दूसरों वो जो हासिल किया है उसे पसंद करना सीखना। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत देने के बाद ख़त्म हो जाती है। देने के बाद सिर्फ माता पिता का प्यार मुफ्त में मिलता है। बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। किसी भी अपमान का जवाब इतना सम्मान से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाएगा। जब तक तुम अपने समस्या और मुश्किलों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक दूसरों को दोष देने की बजाय जितना सुन सकता उतना सुनो, और जितना हो सके कम बोलो। शायद ही इसीलिए भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह दिया है। बार बार माफ़ करो, लेकिन भरोसा एक ही बार करो। किसी को अपनी ज़िंदगी में इतना महत्व मत दो वो तुम्हारी मुस्कान छीन ले। अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ किसी से मत बांटो, क्योंकि 80% लोग को इतनी परवाह नहीं होती, बाकी 20% लोग तो खुश होते हैं कि तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी ये समस्याएं हो सकती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वक्त और हालत पर रोते नहीं हैं। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जो आप पा चाहते हैं, ना कि जो खो चुके हैं। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रह जाता। ज़्यादा तनाव मत लो, क्योंकि चाहे हालत कितने भी बुरी हो वो बदल ही जाएगा। समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। लोग, रास्ते, एहसास और कभी कभी हम खुद भी। जो कुछ आज तुमने किया है वही तुम्हारे साथ भी होता है। ये तो किस्मत है। बात यह है कि अगर तुम किसी बड़े इंसान बनना चाहते हो तो किसी के लिए ज़रूरत बने कि बजाय उसकी कमी बनो। ज़रूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, लेकिन किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर तुम किसी को कुछ भी नहीं दे सकते तो बस प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक तोहफा है जिसके अमीर भी मदद करते सकते हैं। ये जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ फैलती है, क्योंकि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है तो वहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। रिश्तों से जुड़े रिश्तों की रक्षा फरिश्ते करते हैं, उन्हें तोड़ने की कोशिश मत करो। कहते ही कि गलतियां तुम्हें पहले से बेहतर बना सकती है। तुम जितना धोखा, ठगी और पाप कर सकते हो उतना ही तुम भुगतने को ही भी तैयार रहो, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। हर किसी का हिसाब कितना होता है। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब है जहाँ सच बोलना बहुत ज़रूरी था वहाँ भी आप छुपे थे। प्यार मुक्त होता है, इसलिए बावजूद ये इस धरती की सबसे कीमती खुशी है। अब तक मुझे ये पता चला है कि कुछ गहरे रिश्ते कमज़ोर लोगों के साथ होते हैं जो भरोसे को खिलौनों की तरह तोड़ देते हैं। इंद्रधनुष सिर्फ बारिश और धूप में के मिलन ही से बनते हैं, इसलिए ये खूबसूरत होते हैं। खुशी और दुख दोनों जिंदगी के लिए जरूरी है। इंसान तभी परेशान और तनाव में आता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरे के लिए ज़्यादा जीता है।
उस पल को बुरा मत कहो जो जो तुम्हें लड़खड़ता है। उस पल की कदर करो, क्योंकि वही तुम्हें जीना सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वो लोग होते हैं जिन्हें तुम प्यार करते हैं। तुम्हारी मुश्किलें में वो लोग साथ देते हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। चमक वही होती है जो पहले से ज़्यादा टूटी है। ये जीवन का सच है। जंगल की तरह हर कोई हर पल खुश नहीं रहता। अगर ये सब बनाए नहीं रख पाए तो एक दिन कोई दूर जाएगा, कोई दूरी बढ़ाने की कोशिश करेगा, कोई किसी मतलब से तुम्हारे पास आएगा और हजारों में से बस एक या दो ही लोग मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ थामने की बहाना ढूंढेगा। कुछ गलत फैसले और रिश्ते ही जिंदगी का असली मतबल सिखाता है। इस बात याद रखनी है, किसी की कमी नहीं बल्कि उनकी अच्छाई देखो। बिना वजह दूसरों की परवाह करना ही असली अच्छा इंसान होने की निशान है। भगवान पर हमें उम्मीद रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई इतना जल्दी हाँ नहीं कहता जितना भगवान कह देता है। जो इंसान का मन शांत रहता है, जो बातें करने और काम करते वक्त भी शांत रहता है, वही सच को पा चुका है और जो दर्द दुख से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल दूसरों का जलाने से पहले खुद जला जाता है। उसी तरह हमारा गुस्सा भी माचिस की तीली की तरह है, जो दूसरों को नष्ट करने से पहले खुद को ही खत्म कर देता है। केवल से पहले खुद को दो लोग ही समझ जा पाते हैं, एक तो बड़ा हो और दूसरा जो बहुत ही छोटा उम्र में बुरा वक्त का सामना कर चुका हो। तुमने देखा होगा कि इस दुनिया में जुनून जैसा आगे कोई नहीं और मूर्खता जैसा फंदा कोई नहीं, नफरत जैसा शिकारी कोई नहीं और लालच जैसी धार कोई नहीं होता। नंबर 36 नहीं, इस बार चीजें चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नियत, अच्छा दिल और ईमानदारी। और दिन आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया में तुम्हारा अलावा कोई और नहीं है। उस दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। ज्यादा उम्मीदें रखना छोड़ दो, मन की शांति फिर लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रखते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई उनकी तकलीफ समझने वाला नहीं है। चाहे तुम दिल की बात किसी से भी कहो, वो बस मजाक उड़ाएगा। जो दूसरों के हक और खुशियाँ छीनता है, उसकी खुशियाँ की उम्र बहुत कम होती है। रिश्ते बनाए रखने के लिए बस महाभारत धोखे और फेरअप से भरी हुई है। हमेशा वो काम करो जो सही है, चाहे वो आसान हो या नहीं। गरीबी और मुश्किलें हालात इंसान को अंदर से बदल देती है। जैसे तुम जो बोलते हैं वैसे ही सुनो। भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाओ, क्योंकि भगवान ही एक ऐसा है जो तो भी हमारा साथ है जब पूरा जहाज छोड़ देता है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखो जो तुम्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें अपना जवाब समझे और तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हें अपना ही समझे। ऐसा माहौल बनाओ जहाँ तुम घर जैसा महसूस करोगे। ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हारी मदद करे और तुम्हें समझे। मौत के वक्त कोई तुम्हारा नहीं सुनेगा, सिर्फ कर्म की गति तय करेगी कि तुम्हें किस दिशा में ले जाएगा। इंसान को जिंदगी की चुनौती से भागना नहीं चाहिए और न ही तकदीर या भगवान की मर्जी जैसे बहाने बन जाएगी। तब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त ना आया जाएगा। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका अपना मन और आत्मा है, जो अपनी बातों की तारीफ करता है और बुरी बातों से नाखुश होता है। तुम खाली हाथ होगे और खाली हाथ ही जाओगे। जो तुम्हारा आवाज है वो कल भी तुम्हारा नहीं रहेगा, वो किसी और का हो जाएगा। इसलिए जो भी करो इसे भगवान को देते रहो। सेहत सिर्फ सबसे बड़ा तोहफा है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता है। अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा तुम्हें फिर मिलेगा, अगर आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। सच के साथ जियो, हर पल तुम्हें शांति मिलेगी। क्यों रोजा सिर्फ खाने पीने का होता है? लालच, नफरत, गितब, गुस्सा और खराब सोच भी रोज में शामिल क्यों होता है? जब दिल ठिन हो, शरीर की हिम्मत किसी काम में पूरी लग जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है।
कर्म किसी दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है। खुद तूफान खड़ा करना, दरवाजे अपने आप खुल जाएगा। गुस्से की हालत में उलझन पैदा होती है, उलझन से बुद्धि कमजोर होती है। जैसे ही बुद्धि कमजोर हो जाती है, इंसान टूट जाता है। पानी अगर तहजीब छोड़ दे तो तबाही आती है, बोल छुपी छोड़ दे तो बर्बादी हो जाती है। किसी को धोखा देने एक कर्ज है जो किसी दिन तुम्हें भी किसी और से चुना पकड़ेगा। एक कलयुग है, हमेशा सतर्क रहो, पता नहीं कब मौसम और लोग बदल जाएंगे। भगवान कहते ही, अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। मैं उसी भावना के साथ तुम्हारे पास आऊंगा जैसे तुम मुझे याद करते हो। बदला लेना की सोचो मत, आराम से बैठो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, अंत में वही उनके साथ होगा। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं, मूर्खता जैसा जाल नहीं, नफरत जैसा शिकारी नहीं और लालच जैसा किनारा नहीं। खुश रहने का रास्ता सिर्फ खुशी है, एक ही रास्ता है। अगर तुम सही दिशा में हो, चिंता मत करो, बस उस दिशा में चलते रहो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जरूर अपना मकसद हासिल कर लोगे। वक्त इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, इसलिए इसे बेकार मत गवाओ, वरना आखिर में तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा ही रहेगा। अपनी जिंदगी में खुद की तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जाता सकती, क्योंकि दोनों अपने वक्त पर चमकते हैं। अगर किसी काम को डरने में डर लगेगा तो याद रखना कि डर एक निशानी है। तुम्हारा काम सच में बहादुरी से भरा हुआ है। जिनके बड़े और शानदार सपने होते, उनकी परीक्षाओं भी जबरदस्ती होते। हिम्मत भी कभी कभी हार मान जाती है, लेकिन जोश में झुकना उन्हें आगे बढ़ने से रोकता नहीं। जो कंकड़ तुम्हारे जूतों में है तो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उन्हें फेंक दो। सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ बहती है। जिन मछलियों में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। और अपनी हिम्मत को मत बताओ कि तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी है, अपनी समस्या को बताओ कब की हिम्मत कितनी बड़ी है। सफल वही नहीं हो जो अपने दुश्मन को हरा दे, बल्कि सफल वही है जो अपनी इच्छाओं और काबू पा ले। तुम्हें अपना सपनों पर काम करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने को कहा कि तुम नहीं कर सकते। अगर तुम कर सकते हैं तो वो तुम्हारा सपना नहीं, बस एक छोटी सी इच्छा होती है। जिन लोगों ने की बात को दिल पर मत लो, जो तुम्हें अच्छा से नहीं जानते। आगे बढ़ो और कुछ करो। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छा बनो। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम्हें पता है हमारे अंदर एक बड़ा राज छुपा है? वह है युद्ध। ये लड़ाई लगातार चलती रहती है। जब सारे शिष्य चुप थे तो गुरुजी ने कहा कि असल में हमारे अंदर सबसे बड़ी लड़ाई दो भेड़ों के बीच होती है। एक काली भेड़ जो गुस्सा, जलन, अहंकार, दुख, गाली, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलती है, और दूसरी सफेद भेड़ जो खुशी, प्यार, दया, अच्छे विचार और भलाई की भाषा बोलती है। इस लड़ाई की आवाज में हम उस मानसिक शांति को भूल जाते हैं जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है और उसे कहीं और खोजने लगते हैं। गुरु ने कहा है कि हम में से कोई भी इस लड़ाई की आवाज से बचा रहा है। ये लड़ाई मुझसे भी चल रही है और तुमसे भी। अंदर अंदर शिष्य ध्यान से गुरु की बात सुन रहे थे और बोले, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? गुरुजी ने कहा, वो भिड़ेगा जीतेगा जिससे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब ये है कि हमें उस वीडियो को बातों पर ध्यान देने की ताकत है जिसे हम खिलाते हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो वो बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमेशा गुस्से से पहले दया चुनो, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसे करने से हमारा मन अपने आप खुश होने लगता है। जैसे शरीर को आराम मिलने पर वह खुद ही होने लगता है,
उसी तरह जब मन को शोर शराब से आराम मिलता है तो वह खुद ही पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक धन्यवाद।